आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर महानगर ने शुक्रवार 3 सितंबर 2021 को पूर्वाह 11 बजे संविधान चौक नागपुर में बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव नहीं के लिए एक विशाल विरोध आंदोलन का आयोजन किया है। 25 अगस्त 2021 को राज्य चुनाव आयोग ने ओबीसी के आरक्षण के बिना मतदाता सूची, वार्डों के परिसीमन सहित 17 नगरपालिका चुनाव प्रक्रियाओं की तैयारी के लिए एक परिपत्र जारी किया है। इसका भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने कड़ा विरोध किया है। आंदोलन के तुरंत बाद निगम आयुक्त नागपुर, नगर निगम, माननीय जिला कलेक्टर नागपुर और संभागायुक्त नागपुर को एक निवेदन दिया जाएगा। इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर अध्यक्ष विधायक प्रवीण जी दटके, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर महानगर अध्यक्ष श्री रमेश चोपड़े, भाजपा प्रदेश सचिव धर्मपाल मेश्राम, ओबीसी नेता संजय भेंडे, भाजपा राज्य मंत्री अर्चना ताई देहंकर, नगर शक्ति दल के नेता अविनाश ठाकरे, ओबीसी नेता रमेश जी गिरदे, नगर महासचिव आंदोलन का नेतृत्व रामभाऊ अंबुलकर और सभी ओबीसी नगर सेवक करेंगे। नागपुर महानगर भाजपा ओबीसी मोर्चा के महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, सभी वार्डों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। 3 सितंबर 2021 को सुबह 11 बजे विधान चौक पर सभी कार्यकर्ता एक साथ आए और सबसे पहले ओबीसी के आरक्षण की घोषणा करें, अन्यथा हम नागपुर नगर निगम का चुनाव नहीं होने देंगे। भाजपा ओबीसी मोर्चा भविष्य में हर विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह का आंदोलन करेगा। इस आंदोलन को वार्ड स्तर तक भी ले जाया जाएगा। ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में वैरायटी चौक नागपुर में एक भव्य आंदोलन किया था। मागच्या 25 ऑगस्टला एक राज्य निवडणूक आयोगाचं एक परिपत्रक आलं, ज्यात नवीन वार्डाची परिसीमन आणि मतदारांच्या अद्ययावत करण्याकरता, परंतु त्यात कुठेही SC STच्या आरक्षणाचा उल्लेख आहे, परंतु ओबीसीच्या आरक्षणाचा कुठेही उल्लेख नाही। जोपर्यंत उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती आहे। आमची अशी मागणी आहे की जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण हे घोषित होत नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेण्यात येऊ नये, कारण की या देशामध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये 52% समाज हा ओबीसी आहे। त्याला जो मिळणारा फायदा आहे त्या फायद्यापासून ते वंचित राहते। त्यामुळे आमचं भारतीय जनता ओबीसी मोर्चातर्फे याच्याबद्दल आम्ही आंदोलन करणार आहोत। त्या 3 तारखेला संविधान चौकातून आमचे मोठं भव्य आंदोलन राहणार आहे। त्यानंतर आम्ही हे आंदोलन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात नेणार आहोत, त्यानंतर वार्ड स्तरावर नेतो। जर सरकारने वेळेच्या मुदतीत हा एप्रिल डाटा मान्य न्यायालयाला, उच्च न्यायालयाला सबमिट करावा, लवकरात लवकर हे आरक्षण पुनर्वत करावं अशी आमची मागणी आहे। कोर्टाच्या 3 मार्च 2020च्या निर्णयाप्रमाणे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणामधला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती मिळालेली आहे। 3 मार्च 2021 पासून आज आपण सप्टेंबरच्या 1 तारखेपर्यंत आलेलो आहे। सुप्रीम कोर्टाने जी त्रिसूत्री राज्य शासनाला सांगितली, त्या त्रिसूत्रीप्रमाणे राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचं गठन केलेलं आहे, परंतु अजून कुठल्याही प्रकारची प्रक्रिया झालेली नाही आहे। आणि आता परवाला म्हणजे 25 तारखेला माननीय निवडणूक आयोगाचा एक GR आला। त्यांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या निवडणुका घोषित केलेल्या आहेत आणि त्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून आरक्षण देण्यात येईल अशा प्रकारचं त्यामध्ये वाक्य आहे। एकंदरीत राज्य सरकारचं धोरण, राज्य सरकारची वाटचाल पाहता राज्य सरकार हे ओबीसीला राजकीय आरक्षण देण्याच्या मूडमध्ये दिसत नाही आहे आणि जोपर्यंत राजकीय आरक्षण लागू होत नाही ओबीसीचं, तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशा प्रकारची भारतीय जनता पार्टीची भूमिका माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मांडलेली आहे आणि त्याच भूमिकेला अनुसरून येत्या 3 तारखेला नागपूर शहरातर्फे संविधान चौक येथे एक मोठं आंदोलन ओबीसी मोर्चा नागपूरतर्फे करण्यात येत आहे आणि त्या आंदोलनाद्वारे आम्ही राज्य सरकारला इशारा देतो आहे की जोपर्यंत ओबीसीचं राजकीय आरक्षण लागू होणार नाही तोपर्यंत आम्ही कुठल्याही निवडणुका घेऊ देणार नाही आणि याकरता शेवटच्या टोकाला जाऊन संघर्ष करण्याची आमची तयारी आहे।
अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को निधन हो गया है। मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि की है। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले कुछ दवाई खाई थी, लेकिन उसके बाद वो उठ ही नहीं पाए। अस्पताल ने बाद में पुष्टि की है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे अपनी मां और 2 बहनों को छोड़कर गए हैं। कूपर अस्पताल के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को गुरुवार सुबह जब अस्पताल लाया गया तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के इस तरह अचानक निधन से पूरे बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री शोक में है। तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों द्वारा सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जेफ बेजोस और ब्रांसन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद रईसों के बीच अंतरिक्ष में जाना नया कूल ट्रेंड बन रहा है। मिसाल के तौर पर जेफ बेजोस की बगल वाली सीट पाने के लिए 159 देशों के 7,600 लोगों ने बोली लगाई थी। फाइनल बोली करीब 21 करोड़ रुपए की रही। इस दीवानगी को देखते हुए रिचर्ड ब्रेंसन के स्वामित्व वाली वर्जिन गैलेक्टिक पहले से घोषित कीमतों से लगभग 2 गुनी कीमतों पर टिकट बिक्री शुरू करेगी। कंपनी अब 3.35 करोड़ रुपए में टिकट बेच रही है। पहले ये कीमत 1.8 करोड़ रुपए रखी थी। इस कीमत पर 600 लोगों ने टिकट खरीदे थे। वर्जिन गैलेक्टिक के सीईओ माइकल कोल ग्लेजियर बताते हैं कि हम वैश्विक आबादी के लिए नए उद्योग का दरवाजा खोलकर खुश हैं। हमारी हर साल सैकड़ों स्पेस फ्लाइट संचालित करने की योजना है। कंपनी जल्द ही उड़ान यूनिटी 23 के तहत इतावली वायुसेना के 3 सदस्यों को अंतरिक्ष में ले जाएगी। 3 दिन प्रशिक्षण के साथ प्रति सीट 4.3 करोड़ रुपए में बुक है। शुरुआती 600 सीट बुक हैं। इसमें लगभग 1000 संभावित ग्राहक जोड़े गए हैं, जिन्होंने 75,000 रुपए जमा किए हैं। फ्लाइट से पहले 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान यात्रियों को अलग अनुभव देने के लिए प्रसिद्ध डिजाइनर जो रोहडे से करार किया है। रोहडे ने डिज्नी इमेजिनियरिंग में 4 दशक बिताए हैं और एनिमल किंगडम के लिए प्रमुख डिजाइनर के रूप में काम किया है। ये खास अनुभव और मनोरंजन पैकेज का बड़ा हिस्सा है। कंपनी ने आम लोगों में लकी ड्रॉ के जरिए 2 मुफ्त सीटों की व्यवस्था की है। इसके लिए इच्छुक लोगों को चैरिटी में दान करना होगा। हमारे मित्र राजेश जी नायडू, इनका जो चैनल है पार्थ शर, ये अभी खुलने जा रहा है, जिसमें कि लोगों को न्याय मिले, लोगों की सही जो बातें हैं इस चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आए और लोगों को न्याय देने का काम इस चैनल के माध्यम से होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस चैनल के हमारे मित्र राजेश जी नायडू और उनके सभी सहकारी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पार्थशर समाचार के नए अवतरण के लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। सर्वप्रथम तो अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आपने नाम का चयन बहुत सुंदर किया। पार्थ का अर्थ अर्जुन होता है और शर का अर्थ यह तीर होता है, और अर्जुन का तीर हमेशा निशाने पर ही लगता था। आपका भी तीर निशाने पे लगे, समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करने में महत्तम भूमिका आप निभाए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। जिले में और पूरे महाराष्ट्र में कई जगहों पर ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों पर टोना टोटका और भानुमति के नाम पर अन्यायपूर्ण अत्याचार हो रहे हैं। साथ ही महामारी कोविड-19 की एक नई देवी का निर्माण किया गया है और इसके माध्यम से अंधविश्वास लगातार फैल रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए एनजीओ के माध्यम से महाराष्ट्र में हर ग्राम पंचायत स्तर पर अंधविश्वास को मिटाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विजय वडेट्टीवार, मंत्री आपदा प्रबंधन, ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इस प्रबोधन कार्यक्रम की अगली योजना बैठक चंद्रपुर में या जल्द ही आयोजित करने का आश्वासन दिया। जिले के चंद्रपुर मूल और पोभुरना के बस स्टैंड के निर्माण कार्य के संबंध में विधिमंडल लोक लेखा समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने विधान भवन मुंबई में बुधवार को जायजा बैठक ली। इस बैठक में चंद्रपुर और मूल के बस स्टैंड का निर्माण कार्य दिसंबर 2021 तक पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। वहीं पोभुरना के बस स्टैंड का ठेका स्थायी तौर पर रद्द कर फिर से निर्माण कार्य की निविदा प्रसिद्ध करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि 31 अगस्त को भाजपा द्वारा चंद्रपुर के बस स्टैंड का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने की मांग को लेकर ढोल बजाओ आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के संबंध में विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने जायजा बैठक ली। बैठक में मार्ग परिवहन महामंडल के प्रबंधक
प्रबंधकीय संचालक शेखर चन्ने, महाप्रबंधक देसाई और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में विधायक मुनगंटीवार ने उक्त बस स्टैंड निर्माण कार्य का जायजा लिया। मूल के बस स्टैंड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बस स्टैंड के रंग रोगन का काम शेष होने की जानकारी बैठक में दी गई है। दिसंबर 2021 तक उक्त बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण कर जनता की सेवा में लाने के निर्देश मुनगंटीवार ने दिए। पूर्ववासियों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पार्थचर चैनल एक बहुत ही नामांकित चैनल जो चंद्रपुर का था वो नागपुर में शुरू होने जा रहा है और उससे मुझे जुड़ने का मौका मिला एक क्रीड़ा एडिटर के रूप में। और ये बड़ी खुशी की बात है। इस चैनल के मुख्य संपादक श्री राजेश नायडू, जो कि खुद एक पुराने बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, छत्रपति अवार्ड उन्होंने लिया है और वो चैनल उन्होंने शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव जो 30 साल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और पहले ही हैंडबॉल खेला है, और आपको पता ही है कि नायडू फैमिली शुरुआत से हैंडबॉल में रही है, तो मेरा अनुभव इस खेल विभाग में इनके साथ मदद करने में, लोगों को खेल के बारे में जानकारी देने में और न्याय देने में मदद करेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और राजेश नायडू को इस समय मैं नागपुर में शुरू होने वाले इस चैनल के लिए शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। वरोरा में मनसे का दही हांडी कार्यक्रम हुआ ऐतिहासिक। विदर्भ में मनसे के पहले दही हांडी कार्यक्रम ने लोगों का ध्यान खींचा। ये तय था कि इस साल दही हांडी का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार ने कोरोना की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र में सभी धार्मिक और सामाजिक त्योहारों और आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि स्थानीय मनसे पदाधिकारियों को जारी नोटिस के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और उसके बाद मुंबई और ठाणे में मनसे के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की। मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर मनसे ने दही हांडी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए। वैभव दहन के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर दही हांडी का आयोजन किया गया था। ऐसा होने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मनसे पदाधिकारियों को बुलाए थे, लेकिन फिर भी 31 अगस्त को तालुका अध्यक्ष वैभव दहन की योजना के साथ दही हांडी कार्यक्रम मनाया गया। आज खांड के महाराज बल्लार शाह गोंड राजे की समाधि पर जाते समय उस समाधि का नजारा सचमुच बहुत ही दयनीय है, क्योंकि बल्लार शाह शहर का नाम महाराजा के नाम पर रखा गया है, जिनकी भूमि पर यह शहर स्थित है। आज समाधि की ये दयनीय स्थिति हो गई है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे समाज में कुछ लालची लोगों, बदमाशों और कुछ राजनेताओं ने, जिन्होंने अपने फायदे के लिए समाधि को पुरातत्व विभाग को जमा नहीं करने दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो समाधि का लगभग 100 मीटर का क्षेत्र इन लोगों को नहीं बेचा जाता। तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए समाधि की ये दयनीय स्थिति बना ली है। आज आम्ही सर्व समाज बांधव खांडके महाराज गोंडवाना राज्याचे सगळ्यात अगोदरचे राजे यांच्या समाधीला भेट देण्यास म्हणून अख्खा समाज या जागी एकवटला। या समाधीची ज्यावेळे आम्ही सगळ्यांनी पाहणी केली, त्यावेळेस आम्हाला समाधीची एक दुर्दशा दिसून आली। ते दुर्दशा आम्ही अख्ख्या समाजासमोर मांडण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवतोय। ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आम्ही आपल्या समाज बांधवांना आणि इथल्या राज्यकर्त्यांना हे दाखवू इच्छितो की जो अख्खा चंद्रपूर राज्य हे गोंडवाना राजे खांडके महाराज यांचं होतं, त्या राजाच्या समाधीची आज दयनीय दशा या राज्यकर्त्यांमुळे आणि समाजातल्या काही कुचकट लोकांमुळे झाली आहे। ती दशा आज आम्ही आमच्या सुदृढ समाजाला आणि सुशिक्षित समाजाला दाखवू इच्छितो आणि ते या व्हिडिओच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला दाखवतोय। या राजे खांडके बल्लारशाह यांची समाधी आहे। त्या समाधीच्या मागे राजे नीलकंठ शाह त्यांचा लहान भाऊ यांची सुद्धा समाधी आहे व त्या समोर राणी हिरातानी यांची समाधी आहे। आज शेकडो वर्ष झाले या किल्ल्याला आणि समाधीला। किल्ला हा पुरातत्व विभागाकडे गेलेला असून राजे खांडके बल्लारशाहची समाधी ही पुरातत्व विभागाकडे सोपवण्यात आलेली नाही। या समाधीची इतकी दयनीय अवस्था झालेली आहे। आज आम्ही या समाधीमध्ये बसलेलो असताना वरून पाणी गळून राहिलेलं आहे। या समाधीची इतकी दयनीय आज बल्लारशाह इथे खांडके महाराज यांच्या समाधीला विजिट दिली असता असं जाणवलंय की अख्खा बल्लारशाह खांडके महाराजांच्या जमिनीवरती बसला आहे। याच्यामध्ये अख्ख्या बल्लारशाहवरती, चंद्रपूर जिल्ह्यावरती खांडके महाराज गोंडवाना राज्य
होतं, परंतु आज त्यांच्या समाधीवरती येऊन व्हिजिट केली असता त्यांच्या समाधीला अख्खी गळती लागली आहे. हे तुम्ही बघू शकता, या व्हिडिओमध्ये मी व्हायरल करतोय. याच्यामध्ये समाधीवरती पुरातत्व विभागाने कुठलीच कारवाई केली नाही. त्यांनी या राजाची म्हणजे 500-700 वर्ष जुने असलेल्या समाधीवरती या पद्धतीने दुर्लक्ष केलं की याची जाणीव अख्ख्या या गोंडवाना समाजाला झाली पाहिजे. कारण एवढी मोठी समाधी आणि एवढे मोठे राज्य होतं, अख्ख्या चंद्रपूर जिल्ह्यावरती